तो YouTube के प्रतिभावान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। हम आपको आधुनिक भारत से यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में पढ़ा रहे थे, जिसमें से हम पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और डेनिश के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी के बारे में। चलिए दोस्तों, हम फ्रांसीसी के बारे में बात करते हैं। फ्रांसीसी जो वर्तमान में फ्रांस है, इसी को पहले फ्रांसीसी के नाम से जानते थे। यहाँ के फ्रांसीसी के एक सम्राट थे जिनका नाम है लुई 14वें। क्या नाम है? लुई 14वें। इनके एक मंत्री, प्रसिद्ध मंत्री थे जिनका नाम है कोलबर्ट। ये भारत आते हैं और भारत में अपना बेड़ा जिस स्थान में उतारते हैं उस स्थान का नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। अपना बेड़ा उतारते हैं और फिर यहाँ पे उतरते हुए ये सोचते हैं चले भारत में आ चुके हैं, अब व्यापार किया जाए। तो व्यापार करने से पहले हम कहाँ पे जाएं और इसके बारे में क्या जाने, तो पहले हम इसके बारे में ये सोचते चलो कंपनी स्थापित करते हैं। तो इन्होंने 1664 में, कौन? कोलबर्ट ने 1664 में एक कंपनी की स्थापना करते हैं। उस कंपनी का नाम है कंपनी द इंड ओरिएंटल कंपनी। तो इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कर चुके हैं। फिर ये व्यापार करते हैं, लेकिन ये अपना वर्चस्व अच्छा नहीं स्थापित कर पाते, क्योंकि आते ही आप व्यापार करेंगे तो ऐसा है नहीं कि आते ही व्यापार करेंगे और पैसा कमाने लगेंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये असफल हो जाते। कौन असफल हो जाते हैं? ये मतलब कोलबर्ट असफल हो जाते हैं, व्यापार में ये असफल हो जाते हैं। फिर ये कहां चले जाते हैं? फिर फ्रांस चले जाते हैं। फिर लौट जाते हैं, कहते हैं साहब हमारा वहां व्यापार नहीं भरा। तो इन्होंने फिर अपना व्यापार नहीं किया। फिर करते करते ये फिर सोचते थे लुई 14वें की दूसरा दल भेजा जाए। तो ये दूसरा दल भेजते हैं। कौन? लुई 14वें दूसरा दल भेजते हैं। उस दल का नाम है, ये 1667 ईस्वी में अपना दल भेजते हैं। इसके नायक थे फ्रैंको कैरो। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन इनके जो मंत्री थे ये आए थे, लेकिन इतना बुद्धिमान नहीं थे जितना फ्रैंको कैरो बुद्धिमान है। तो ये कहते हैं कि व्यापार करने से पहले अपनी हम भारत में वर्चस्व मतलब व्यवहार स्थापित करें। तो ये व्यवहार स्थापित करने में जुट जाते हैं। तो ये एक कहते हैं कि आते ही तो वहां पे जाते हैं, कहां पे? गोलकुंडा सुल्तान से मिलते हैं। कहते हैं साहब, इनके साथ एक और दोस्त आया था। कौन था? मरकारा। उसका नाम भूल गए, मरकारा। तो ये आते हैं दोनों लोग भारत में। तो दोनों लोग आपस में बात करते हैं, साहब यार यहाँ का की ना व्यापार करना है। तो व्यापार करते हैं। तो कहते हैं कि चलो कंपनी स्थापित किया जाए। तो ये अपना प्रथम कंपनी एक साल बाद, अब भाई 1667 में आए रहे, तो 1667 के बाद 1668 में एक कंपनी की स्थापना करते हैं। जहां सबको कहां पर? सूरत में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित करते हैं। प्रथम फैक्ट्री कौन स्थापित करता है? वो है फ्रैंको कैरो। प्रथम फैक्ट्री। फिर इसके बाद दोनों लोग व्यापार करते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं। भैया आप जब अच्छा बिजनेस पैसा कमाने लगेंगे तो सोचेंगे अब दूसरा वही और अब बढ़ाया जाए अपने बिजनेस को। तो वही कर रहे थे फ्रैंको कैरो और मरकारा, दोनों लोग कर रहे थे। तो एक मिले थे मरकारा, एक मिले थे किससे? एक सुल्तान थे। कहाँ के? गोलकुंडा के सुल्तान थे। उनसे मिले, कहें कि साहब हमका थोड़ी सी जगह चाहिए। कहें का करियो साहब? कहें कि गोलकुंडा सुल्तान कहें का करियो? कहें साहब एक कंपनी की स्थापना करेगा। कहें करे तो हो यहाँ सूरत में 1668 में। कहें ना ही और करे रहा। तो कहें कितना पैसा कमा डाल? कहें बहुत कमा डाले। तो कहें अच्छा ले लियो। गोलकुंडा सुल्तान दे देने। फिर एक साल बाद 1669 में, कहा
1669 में फिर एक कंपनी की स्थापना करी। कौन? मसूलीपट्टनम में। वह स्थान नाम रहा मसूलीपट्टनम। तो यहाँ ये अपन एक दूसरी फैक्ट्री स्थापित कर देगा। कौन? फ्रांसीसी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रांसीसी लोग दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित करेंगे, मसूलीपट्टनम, अगर सन पूछे तो 1669। फिर ये व्यापार करके भारत से चले जाते हैं भाई, अपना वर्चस्व स्थापित करते भारत से। कहां चले जाते? फ्रांसीसी। तो वहां से एक लोग और आ रहे, उनके नाम रहा दी ला ही। ये आ रहे हैं तो सोचिन कि जौन आ रहे कौन को? फ्रैंको कैरो मरकारा अपन बढ़िया ही भौकाल टाइट कर रहा है। तो कहें कि ऐसा ना की ना जाए कि हम हो चले हुए भौकाल टाइट करी। तो आए तो मान ये रंगबाजी से एकदम कूदे भारत में, चश्मा वश्मा लगा के रंगबाजी से आए। तो यहाँ उगते मान कहेंगे तो ये पहुंच गए मद्रास। कहां पर पहुंच गए? मद्रास। दरदरा अपन ले रहे हैं हार्ले डेविडसन कौनो गाड़ी, तो वैसे पहुंचे मद्रास। मद्रास में पहुंचते है मान तो वहां के एक रहा है स्थान का नाम रहा सांथोमी। ये हुआ जाके हमला कर देना, यही स्थान पर हमला कौन कर दे? दालाही। ये हुआ जाके अपन रंगबाजी से ये पर हमला कर देना और जीत लें। और हिया के जो मद्रास के रहे गोलकुंडा सुल्तान, उनका गोलकुंडा सुल्तान यहाँ के सुल्तान थे। तो कहें यार इनका पता ला, कौका सुल्तान का पता ला। कहें कि एक जने आ रहे मद्रास फ्रांसीसी, वे मद्रास के सोनथामी साहब कब्जा कर लें। कहें यार दुई जने तो रहे। कहें ना ही वो दुई जने निकल गए रहे, तो एक जने और रहा। कहें का नाम रहा? कहें वहन के नाम रहा दा लाही। कहें अच्छा चली तो उनसे मिली थे। तो हुआ जाग मिले या इनसे दा लाही से। कहें का हो हमारा का स्थान कब्जा कर लो। कहें कि काहे हमका अच्छा लगा और हमका यहाँ अपन वर्चस्व स्थापित कर। कहें ना ही तुमका हमका पूछे चाहिए ना, दुई जने आ रहे हैं वो पूछ रहा है, तुम कहा नहीं पूछे। कहें सुनो हम तो दुई जने आए ना, हम फ्रैंको कैरो मरकारा आए ना, हम आए दा लाहे। कहें कि हम रंगबाजी सिया रहा। तो भाई अब भाई अपने गांव में तो को रंगबाजी रहा ना दी। तो ये कहें चलो ठीक है। कहें अच्छा अहिया चले जाओ। कहें ना जा फिर टिटाई के मतलब लड़ाई हुई एकदम वर्चस्व में। तो कहें रुको फिर फोन लगाए ना कहा हिया पहले ना से रहा थे भारत में डच और अंग्रेज दुई जने राहत रहे। तो हिया फोन लगाए को लगाई गोलकुंडा सुल्तान। कहें सौ व्यवहारी हिया यार लड़ाई हुई। कहें कहाँ? कहें कि यही मद्रास के सोनथामी में। कहें को आए? कहें फ्रांसीसी के यहाँ एक जने दुई जने आ रहे हैं, वह चले के मुल्ले एक जने आए दा लाहे ये रंगबाजी से हमारे एक स्थान कब्जा करें सोनथामो। कहें कि रुको आ रहे हैं। पहुंचे डच को पहुंचा डच पहुंचे। तो डच पहुंचता है मान दोनों जने मिल के गोलकुंडा सुल्तान और डच लोग इनका धैर्य रपटिन ये भागे लेके अपन अखड़ बक्खड़ कहाँ फ्रांसीसी दड़दड़ा वहां पहुंचे। तो कहें कि अरे हुआ तो भारतवा के लोग बहुत मार। कहें मारे? तो कहें आओ का? कहें कि रंगबाजी करे? कहें हाँ हुआ चाहते हैं मान एक स्थान रहा मद्रास में सोनथामी में वही काम कब्जा कर ली ना रहा। कहें काहे गलत करो? कहें अच्छा फिर से जाओ यहीं से कहें ना ही साहब हम ना जावे। को कहें लुइस 14 के पेड़ से जाओ। कहें ना ही साहब ना जावे। तो कहें चलो ससुरा तुम जाओ हटो, एक जन काम बुद्धिमान व्यक्ति का भेजी थे, तुम तो एकदम लड़ाकू व्यक्ति रहो। इनका कहा लड़ाकू व्यक्ति। तो फिर ये दूसरा लोग आते हैं, उनके नाम रहा है फ्रैंको मार्टिन। क्या नाम रहा? फ्रैंको मार्टिन। यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहा, यह बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहा। तो ये आए भारत में। तो ये कहें कि हम तो भाई दला है ना ही ना, हम दूसर व्यक्ति आए। तो ये सोचिन कि एक जने आ रहे रंगबाजी से, हम तो रहा ना भारत में। तो ये व्यवहार स्थापित करें, मतलब व्यवहार कहें कि अब व्यवहार करे हमका। तो ये व्यवहार अपन बढ़ावत तो मिल गए रहे गोलकुंडा से मिले जाके। ये गोलकुंडा से मिले तो वहां कहें कि साहब एक स्थान दियो भाई, अब कब्जा कर लेना है गोलकुंडा सुल्तान मसूलीपट्टनम और सूरत में अपन कब्जा कर लें। तो ये आए तो इनका कुछ नहीं मिला। तो कहें साहब एक स्थान दियो, छोटा सा स्थान दियो, जगह दियो, वहां कंपनी स्थापन कर चाहे। कहें एक जने तो आ रहे हैं वह तो रंगबाजी से कहें हम वो ना भैया हम तो वहां पैर छुए थे। तो भाई ये पैर वैर छू लें साहब वहां कस के कहें चलो ठीक है, एक वह हमारा गांव पड़ा है वहीं में जाओ तुम कब्जा कर लियो जाए, मतलब रह लियो जाए। तो वही गांव के आज जो
जौन गांव देन रहा आज वर्तमान में पांडचेरी नाम से जाना जाए, ये इंपॉर्टेंट है, पांडचेरी के नाम से जाना जाता है। तो हिया ये अपान व्यापार अपान कोठी स्थापित को फ्रैंको मार्टिन, ये अपान कोठी स्थापित करें और ये स्थान का एक किला बंदी कर दें, चारों तरफ सुरक्षा कवच ये कर, तो ये के विकास अच्छा करेगा, बहुत तगड़ा विकास करेगा। कहें कि कहते हैं जो अंग्रेज कलकत्ता अपना मुख्य था अंग्रेजों का, कलकत्ता कलकत्ता का आप लोग हम अंग्रेज पढ़ा रहे थे, आप लोग को बताते कलकत्ता किन स्थानों से मिलकर बना था। वो थे गोविंदपुर, गोविंदपुर, दूसरा था सुल्तानाती, सुल्तानाती, तीसरा था कोलिकाता, कोलिकाता। ये तीनों स्थान को मिलाकर किस स्थान का नाम बना, आज शहर का नाम कलकत्ता। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी, तो उसका नाम था जॉब चारचोक, दिख रहा होगा जॉब चारचोक, चारचोक। अगर पूछा जाए कि कलकत्ता शहर की स्थापना किस सन में हुई, तो उस सन का नाम है 1669। ये कलकत्ता शहर की स्थापना 1669 में हुई। तो कलकत्ता जो था, यहाँ की जनसंख्या, हम आपको यही बताना चाहते थे कि यहाँ की जनसंख्या 20,000 थी। कितनी थी? 20,000। लेकिन जो फ्रैंको मार्टिन थे, पौंडचेरी की स्थापना जो की थी, यहाँ की जनसंख्या 40,000। कितनी? 40,000। बहुत गजब जनसंख्या रही। तो भाई उस समय अंग्रेजों के जो स्थान रहा कलकत्ता, यहाँ मुख्यालय था, माने रखा था, तो 20,000 थी, तो यहाँ 40,000। तो इनका गर्व हुआ, किसको? फ्रैंको मार्टिन। कहन हम तो अंग्रेजन से ज्यादा बनाए। कहन ठीक है भाई, अब भाई वाकई में 20,000 कहाँ 40,000, ज्यादा तो है ना। तो ये फिर बहुत अपान प्रयास करें, तो कहन एक चलो दूसरा और जगह मिला जाए। फिर दूसरा जगह स्थानीय सोची, कौन? फ्रैंको मार्टिन। तो जिस स्थान का फ्रैंको मार्टिन करीन रहा है, उस स्थान में ये वह स्थान के नाम रहा है। फिर एक सुल्तान से फिर मिले, वही सुल्तान से कहें साहब हमका एक और स्थान चाहिए। कहें कौन का करियो भाई, दीना तो रहा जिनका नाम रहा आज वर्तमान में पांडिचेरी। कहन कि अरे वह मामा पान कर लेना, वही का बना लेना फैक्ट्री, एक दूसर बनावे कहे। तो कहेंगे अच्छा हुआ जा ले लीजिए कि एक चंद्रनगर। कौन सी नाम? चंद्रनगर। चंद्रनगर में ये जाए के फिर अपन फिर यही किले बंदी करें। कौन? फ्रैंको मार्टिन। फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन। ये जाए के ये मिले, फिर चंद्रनगर की स्थापना करें, यह किलेबंदी करें, यह अच्छा प्रसिद्ध जगह बनाए। कौन? फ्रैंको मार्टिन। तो क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि फ्रैंको मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन ने किन दो स्थानों की स्थापना की थी? आपका आंसर होना चाहिए, हमारा भी आंसर होना चाहिए। वो है एक, पहला है पांडिचेरी। पहला कौन सा? पांडिचेरी, जो वर्तमान में है। दूसरा है चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों की प्रसिद्ध स्थान थी। फिर इसके बाद ये भाई अब फ्रांसीसी आए थे, सब आए थे, पूर्वी देशों के साथ व्यापार करें। तो सोचिए चलिए अब दूसरा जगह, भारत में बहुत हो गया। तो भारत में फिर ये गए मॉरिशस। कहां पर गए? मॉरिशस में। मॉरिशस में 1721 में कब्जा कर ले। कहां पर? मॉरिशस में। ये यहाँ कब्जा कर ले। फिर एक दूसरा स्थान रहा, भारत में रहा, वो 1725 में रहा। 1725 में, हाँ 1725 कंफर्म है। 1725 में ये माहे, जो आज पांडिचेरी का एक भाग है, माहे में ये कब्जा कर इनको फ्रांसीसी। एक स्थान और रहा है जो 1739 में, वर्तमान में आज कराईकल, कराईकल, कराईकल। यहाँ मतलब तीनों स्थान में कौन? फ्रांसीसी के फ्रैंको मार्टिन कब्जा कर लें। अब भाई यहाँ कब्जा कर लें तो यहाँ ये अपन बना लें मुख्यालय। ये मुख्यालय जब बना लें तो यहाँ फिर
फिर ये चले जाते कौन, फ्रैंको मार्टिन, फिर मॉर्सस चले जाते हैं, फिर फ्रैंको मार्टिन, फिर चले जाते हैं फ्रांसीसी जाए के बाद अब हुआ कई गवर्नर आते जैसे डुप्ले बहुत प्रसिद्ध गवर्नर हैं। कौन, डुप्ले। अब डुप्ले के बाद फिर एक के बाद डुप्ले आते हैं, डुप्ले लोग फिर फ्रांस और अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में कर्नाटक युद्ध होता है, जो 3 युद्ध होते हैं, कर्नाटक के युद्ध होते हैं। इसके बारे में हम दोस्तों कल पढ़ेंगे। और इससे पहले आपको हम बता देना चाहते हैं, यदि हमारी लैंग्वेज या भाषा आपको पसंद आई हो या और हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो जरूर कमेंट में बताइए, और हम इसी तरह और आपको कहानीदार इसी तरह पढ़ाएंगे, ना ज्यादा लिखाएंगे, सिर्फ आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह सुन लीजिए। हम गारंटी देते हैं कि आपका क्वेश्चन यहां से नहीं छूटेगा, जितना पढ़ाएंगे जरूर आएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।